उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। यहाँ एक 12 साल का बेटा अपनी एक किडनी अपने पिता को दान देने के लिए गुहार लगा रहा है। मासूम बेटा अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दरअसल 12 साल के इस बच्चे के पिता को 2 साल पहले टाइफाइड बुखार हो गया था। गलत इलाज के चलते उनकी दोनों किडनी खराब हो गई। किडनी का इलाज करवाने में परिवार की पूरी संपत्ति बिकी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब इस मासूम बच्चे की एक ही दरकार है, मेरे पिता को मेरी किडनी दे दी जाए, बस उनकी किडनी ट्रांसप्लांट करा दे। पिता की ऐसी हालत के बाद मासूम सचिन के कंधों पर 2 बहनों और मां और पिता की जिम्मेदारी आ गई है। अपने पिता के इलाज के लिए मासूम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दरबार भी पहुंचा। डिप्टी सीएम ने भले ही डीएम से बात करके परिवार की मदद करने के लिए बोला है, मगर अभी तक कोई भी मदद परिवार को नहीं मिल सकी है। करीब 1.5 साल तक परिवार ने सब कुछ बेचकर इलाज करवाया, मगर अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। मासूम सचिन ने इस बारे में बताया कि मेरे पापा एक होटल में खाना बनाते थे, मम्मी खेती का काम करती थी। गाँव में हमारे 2 घर थे, एक बाग में 16 आम के पेड़ भी थे। 2 साल पहले कोरोना के समय पापा को टाइफाइड हो गया। हम लोगों ने उनको इलाज के लिए शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहां पापा का 15 दिन इलाज चला, लेकिन उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। सचिन ने आगे बताया कि हम लोग पापा को दूसरे हॉस्पिटल ले गए। वहां जांच में सामने आया कि पापा की दोनों किडनी खराब हो गई है, जिसके बाद पापा को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहाँ का इलाज बहुत महंगा था। पापा के इलाज के लिए पहले गाँव का एक घर 1 लाख में बेचा और फिर 8 लाख में खेती की जमीन बेच दी, मगर पापा को इलाज से कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर हम लोगों के सारे पैसे खत्म हो रहे थे। फिर हमने पापा की दवाई लेने के लिए 32,000 रुपए के अपने 16 आम के पेड़ भी बेच दिए। पापा की डायलिसिस होनी थी, उसके लिए पैसे चाहिए थे। रिश्तेदारों से 80,000 रुपए उधार लिए, मगर इसके बाद भी पापा की हालत नहीं सुधर रही थी। अब हमारे पास एक घर बचा था, कुछ दिनों बाद इलाज के लिए उसको भी बेचना पड़ गया। उसने बताया कि मैं और मेरी दोनों बहन स्कूल जाती थी, हम सब की पढ़ाई भी छूट गई है। अब घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसके बाद मैंने 600 रुपए किराए पर गांव में एक दुकान ली। दुकान में बाहर की तरफ मैंने छोटी सी समोसे, पकौड़े और चाय की स्टॉल लगा ली। उसी दुकान के अंदर हम 5 लोग रहते हैं। सचिन ने आगे बताया कि मैं दिन भर में 200 रुपए कमा लेता हूँ, उसी से घर का खर्च चला रहा हूँ। घर में राशन तक नहीं आता है, जो दिन भर बनाता हूँ उसी से थोड़ा बहुत खा लिया जाता है। कई बार तो भूखे पेट भी हमें सोना पड़ जाता है। पापा को साइकिल से जिला अस्पताल लेकर जाता हूँ दवा लेने। मैं अपने पापा को मरते हुए नहीं देखना चाहता, तभी सबसे मदद मांग रहा हूँ और चाहता हूँ कि मेरे पापा को मेरी एक किडनी दे दी जाए। वहीं इस बारे में सचिन के पिता राम नरेश कुशवाहा ने बताया कि मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो गया है। मैं एक पैसे के लिए परेशान हूँ। किसी तरह 12 साल का बेटा पूरा घर चला रहा है। हम लोगों के ऊपर बहुत उधारी है, ऊपर से मेरी हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। मेरी बेटियां भी छोटी हैं, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो वहीं इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सुपेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में किडनी से जुड़े रोग के इलाज के लिए संयुक्त जिला अस्पताल में डायलिसिस किए जाने की व्यवस्था है। शासन से अभी तक कोई निर्देश मरीज राम नरेश के संबंध में हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अगर जानकारी मिलती है तो हम उनकी जरूर मदद करेंगे। पापा किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, अपनी किडनी देना चाहते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है काम। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरा घर द्वार, खेत बाड़ी, पेड़ पालो सब बिक गया सर जी। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।